राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे नास्तिक लोगों के ऊपर। कलिकाल में बहुत लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं, लेकिन क्या वो नास्तिक कहते हुए भी कि हम नास्तिक हैं, क्या वो नास्तिक हैं? जानते हैं कैसे? अगर हम इस देश में रहते हैं तो हमें संविधान मानना ही पड़ेगा। जो संविधान नहीं मानेगा वो इस देश में रहने का अधिकारी ही नहीं है। उसी तरह जो अपने आप को नास्तिक बोलते हैं वो किसी भाषा को बोलने के अधिकारी भी नहीं है। कैसे? क्योंकि भाषा का कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, कोई भी भाषा का उदय किसी ना किसी धर्म से ही होता है और वो धर्म को मानता नहीं है नास्तिक। तो नास्तिकों को अपनी ही भाषा इन्वेंट करनी चाहिए कुछ, जिससे वो नास्तिक कहलवा पाएंगे। वो किसी भाषा को बोलने के अधिकारी ही नहीं है। दूसरा, वो किसी धर्म को नहीं मानते। तो धर्म ना मानने से आप स्वतंत्र हो जाते हैं कि आप अपनी माँ के साथ अपनी बहन का व्यवहार कर सकते हैं, अपनी बहन के साथ अपनी धर्म पत्नी जैसा व्यवहार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है, बहन के साथ कैसा व्यवहार करना है और धर्म पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये कहीं ना कहीं हमें धर्म ही बताता है। और धर्म ही बताता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है किसके साथ। लेकिन आप धर्म को तो मानते नहीं हैं, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं कि आप किसके साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। और अगर आपको किसी के साथ भी, अपनी बहन के साथ अपनी माँ का व्यवहार करने में संकोच लगे तो शुभकामनाएं, फिर आप नास्तिक अपने आप को नहीं कह सकते हैं। तीसरा, आप मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं है। क्यों? मनुष्य कौन है? जो मनु का वंश हो, लेकिन आप मनुस्मृति तो मानते नहीं है। तो शुभकामनाएं, आप मनुष्य भी नहीं है। अपने आप को कुछ और कहना चालू कर दीजिए। और देखा यह भी जाता है कि जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं वो विवाह किसी ना किसी धर्म की परंपरागत तरीके से ही करते हैं। लेकिन जो अपने आप को नास्तिक कह रहा है वो किसी धर्म को नहीं मानता, किसी मजहब को नहीं मानता, किसी परंपरा को, किसी संप्रदाय को नहीं मानता। तो आप विवाह भी किसी धर्म की परंपरागत तरीके से नहीं कर सकते हैं, आपको अधिकार नहीं है। लेकिन आप किसी धर्म की परंपरागत विवाह अपना कर रहे हैं तो आप अपने आप को नास्तिक भी नहीं बोल सकते। और अंतिम, आपका अंतिम संस्कार, जब आप मरते हैं तो अपने परिवार वालों को बता कर जाना कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के साथ कैसा व्यवहार करना है। क्योंकि गलती से उन्होंने आपका शरीर जला दिया और आपका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, तो आप मरते मरते भी धार्मिक ही कहलाएंगे, आप नास्तिक नहीं कहलाएंगे। अगर आपका शरीर दाब दिया गया तब भी आप किसी धर्म को, मजहब को मान ही रहे हैं, तो नास्तिक आप तब भी नहीं कहलाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को नास्तिक कहें तो नास्तिक को जैसा व्यवहार भी करें। आप समाज में नंगे घूमें, कपड़े पहन के ना घूमें, क्योंकि कपड़े धर्म से आ रहे हैं। भाषा अपनी नई इन्वेंट करें, क्योंकि भाषा धर्म से आ रही है। तो सारे नास्तिक कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्रीमन नारायण।